नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में और ये इसका तीसरा भाग है। यह वीडियो सीटेट, शिक्षक भर्ती वर्ग 2, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और जितनी भी परीक्षाएं शिक्षक भर्ती से संबंधित होती है उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। सही कथन है। ऑप्शन बी है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कथन भी सत्य है। सी है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। यह कथन भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी एकदम से उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, यह सृजनात्मकता की विशेषता है। प्रभावशीलता, यह भी इसकी विशेषता है। लचीलापन भी इसकी विशेषता है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। कौन सा कथन ऐसा है जो सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। सही नहीं है वो हमें बताना है। यह एक विद्यालय आधारित आधारित मूल्यांकन है। सही कथन। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। बिल्कुल सही बात। इससे नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। यह कथन भी सही है। डी है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो यह कथन असत्य है, इसलिए ऑप्शन डी जो रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या प्रभावशील भूमिका में। प्रभावशाली भूमिका में। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रजातांत्रिक भूमिका में। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है। बालक की वास्तविक आयु है 12 वर्ष, मानसिक आयु है 15 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसकी सहायता से बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। मानसिक आयु है 15 वर्ष, वास्तविक आयु है 12 वर्ष इंटू 100। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 25 चौक 100। तो 25 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 मुझे 125। तो उस बालक की जो बुद्धि लब्धि होगी वो होगी 125। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम के प्रकार है। ज्ञानात्मक अधिगम, यह अधिगम का एक प्रकार है। गामक अधिगम, यह भी अधिगम का प्रकार है। संवेदनात्मक अधिगम, यह भी अधिगम का प्रकार है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह कौन सी विधि है। निरीक्षण विधि, करके सीखना, सामूहिक विधि या वाद विवाद विधि। तो प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की किस विधि को अधिक महत्व दिया जाता है, तो यह दिया जाता है करके सीखना। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, वह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से या परिणाम के नियम से। तो हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह जो संबंधित है यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, धीरे धीरे, शीघ्र, अधूरा या पूर्ण। तो तत्परता के द्वारा हम कार्य को शीघ्र सीख लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का
सामाजिक वातावरण, यह प्रभावित नहीं करता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण, यह अधिगम को प्रभावित करता है। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक वातावरण इसका एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। बी है नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। सी है व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। डी है विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो इसमें पूछा गया है कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा नियमित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल नहीं मिलती। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि वह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। इसी कारण से यह क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। धीमी गति से सीखने वालों की, यह इसकी विशेषता नहीं है। औसत या सामान्य अधिगमकर्ता की, यह भी इसकी विशेषता नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, यह इसकी विशेषता नहीं है। अधिगम निर्योग्य बालकों की, यह इसकी विशेषता हो जाएगी। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की या उपरोक्त सभी की। तो फ और व, म और न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न समझ पाना या अंतर न कर पाना यह प्रत्यक्षीकरण की समस्या है। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनशील बालकों का लक्षण है। सृजनशील बालक का लक्षण बताना है। समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, अनियमितता या जिज्ञासा। तो सृजनशील बालकों का जो लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा जिज्ञासा। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो यह हो जाता है लगभग 14 वर्ष की आयु में बालक की मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, यह आत्मनिरीक्षण विधि में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उपचारात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, उत्पत्ति मूलक विधि या जीवन इतिहास। तो विकासात्मक पद्धति को कहा जाता है उत्पत्ति मूलक विधि। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। सजातीयता का अभाव, प्रयोग स्थल की कठिनाई, घटनाओं की जटिलता या समस्याओं का चुनाव। तो प्रयोगात्मक विधि में सामना किसका नहीं करना पड़ता है? समस्या का चुनाव का, इसका सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक। डी है सामाजिक और आर्थिक। तो मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो यह करता है जैविक और सामाजिक कारकों पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है वृद्धि से, शिक्षा से, संवेगों से या दंड से। तो शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर इसका रहेगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए, असामान्य होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या सुखद होना चाहिए? तो सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का जो स्वरूप होना चाहिए वह सुखद होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक बालक प्रथम अवसर पर एक विवाह समारोह में जाता है। वहां उसको अनेक प्रकार की विसंगतियां दृष्टिगोचर या दिखाई देती है। तो माना जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास होगा मंद गति से, तीव्र गति से, सामान्य गति से या असामान्य गति से। तो इस प्रकार की समस्याएं या विसंगतियां उसको दिखाई देती है, तो किस प्रकार का सामाजिक विकास होगा उसका? मंद गति से होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षण कार्य में बालक के प्रारंभिक अनुभवों को उत्तम बनाने का कार्य करने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण कार्य में बालक के प्रारंभिक अनुभवों को उत्तम बनाने का कार्य करने के लिए शिक्षक को क्या प्रयोग करना चाहिए? शिक्षण सूत्रों का, शिक्षण कार्यों का, शिक्षण व्यवस्था का या शिक्षण सामग्री का? तो इसके लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए शिक्षण सूत्रों का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 26। परवर्ती अनुभवों का संबंध होता है। परवर्ती अनुभवों का संबंध किससे होता है? परिणाम से, प्रारंभ से, ए तथा बी दोनों से या मूल्यों से? तो परवर्ती अनुभवों का जो संबंध होता है वो होता है परिणाम से। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है परवर्ती अनुभवों का प्रयोग किया जा सकता है विकास की परिस्थिति निर्माण में, विकास मार्ग को प्रशस्त करने में, ए तथा बी दोनों में या विकास क्रिया में बाधा उत्पन्न करने में। तो परवर्ती अनुभव का उपयोग या प्रयोग किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है विकास की परिस्थिति निर्माण करने में, और दूसरा कर सकते हैं विकास मार्ग को प्रशस्त करने में। इसलिए इसका फाइनल उत्तर जो रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया है। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, यह कथन सही है या असत्य है? तो यह कथन सत्य है। बी है रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, यह कथन भी सही है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, तो यह कथन भी सही है। डी है रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, तो यह कथन असत्य है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके, यह बिल्कुल सही नहीं रहेगा चिंतनशील शिक्षक के लिए। कक्ष में शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सके, यह भी नहीं होगा। कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, यह भी इसका उचित कारण नहीं होगा। छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, यह इसका एकदम सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे और ये इसका तीसरा पार्ट था। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके दोनों पार्ट देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।